नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नील नितिन मुकेश और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा विद राहुल। मैं भी अपने आप को ही बेच रहा हूँ। काम मांगने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं शर्माता हूं। जब मैं आपके सबसे डाउन फेज में अगर आप काम नहीं मांगे, कभी कास्टिंग डायरेक्टर को फ़ोन करके बोलना पड़ता है कि सर मैं ऑडिशन देने को तैयार हूं। अगर आप हाल ही में आमिर खान सर का न्यूज़ आया था कि लापता लेडीज़ के लिए उन्होंने ऑडिशन दिया। शायद आज की युवा पीढ़ी थोड़ी एडवांस हो गई है, बड़ी फास्ट ट्रैक पे आ गई है। हर किसी को बहुत जल्दी फिंगर्स बीइंग पॉइंटेड एट अ गर्ल। मैं कंटेंट हो गया हूँ, मैं कंटेंट आदमी। कई लोग तो सिर्फ नाम भी इस्तेमाल कर लेते हैं और कोई लेना देना नहीं होता। यानी ये शो के पहले ऑलमोस्ट 1 डज़न शोज मैंने शायद मना किए होंगे। मेरी कला है, मेरा हुनर है, मेरा रंग रूप है, मेरा एक। हेलो नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा। आज हमारे साथ एक ऐसे एक्टर हैं जो सिर्फ हीरो लगते नहीं, हीरो हैं भी। तो चलिए बिना देर के मिलते हैं नील नितिन मुकेश जी से। कैसे हैं आप? राहुल जी, थैंक यू सो मच। आपके इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी शो रिलीज हो चुकी है, हॉटस्टार पे है जी। जुनून। रियल लाइफ में किस तरह का जुनून रहा आपका और कब डेयर किया और कब डोमिनेट किया, क्योंकि आपकी सीरीज का टैगलाइन है। हाँ, ड्रीम, डेयर और डोमिनेट। तो मैं चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा जल्दी आपसे कहता हूँ। जुनून तो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है और रहेगा, क्योंकि बगैर जुनून के मैं अपने आप को आगे बढ़ते हुए देख ही नहीं सकता। हर इंसान में एक किस्म का पागलपन होना इम्पोर्टेंट है। आपको अपने काम को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपनी खुशियों को लेकर। बगैर उसके शायद ही कोई आदमी अपने सपने पूरे कर पाएगा। बहुत बार राहुल जी, मैंने ये देखा है कि लोग कहते हैं, या तो हार मान लेते हैं, या तो लोग कहते हैं कि यार आई एम हैप्पी, मैं कंटेंट हो गया हूँ। मैं कंटेंट आदमी मैं नहीं हूँ। मैं खुश बहुत हूँ क्योंकि मेरा परिवार अच्छा है। मेरा भगवान की मेरे ऊपर वो रहमत है कि उन्होंने मुझे एक बड़े प्यारे परिवार में एक जन्म दिया, मुझे ऐसा परवरिश दिया। बट मैं एज एन एक्टर अपने आप को कंटेंट नहीं मानता, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस दिन मैं कंटेंट हो गया, मेरा रिटायरमेंट हो गया, मैं ख़त्म। तो हर दिन मेरी एक जुनूनियत की वजह से मैं आगे बढ़ता हूँ, काम ढूंढने के लिए, अच्छा काम करने की उम्मीदें रखता हूँ। सपना यानी कि ड्रीम यही है कि मैं अपने परिवार का नाम और जिस लेगेसी को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी का नाम लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नील नितिन मुकेश इसलिए नाम है, मेरी लेगेसी मेरे साथ ही है, मेरे नाम में ही है। मैं अपने काम से, अपने इज़्ज़त से, अपने लोगों के, अपने दर्शकों के लिए मैं वो प्यार, वो इज़्ज़त जगा पाऊँ। मैं इतने साल से मेहनत कर रहा हूँ, वो मेरी संघर्ष समझ पाएँ और मेरे सपनों को मैं उसी तरीके से आगे बढ़ाता हूँ कि मैं उनका सपना और उनका नाम और उनकी इज़्ज़त उस लेवल पर थोड़ा मेंटेन रखूँ। डेयर, मेरी फ़िल्मोग्राफ़ी में मेरे डेयर के अलावा मेरा कोई अगर डेयर मेरा साथी नहीं होता तो शायद मैंने इस किस्म के किरदार नहीं निभाए होते। तो डेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बगैर चैलेंज और बगैर उस डेयर के आप बड़े कन्वीनियंट रूट से अपने करियर को एक ग्राफ दे देते हैं। बगैर डेयरिंग किए अगर आपने कन्वीनियंट, यानी वो कहते हैं ना कि अगर चैलेंज नहीं रहा तो क्या मज़ा है ना। तो मेरी फ़िल्मोग्राफ़ी को अगर आप देखें तो चाहे वो जॉनी गद्दार हो, चाहे वो वज़ीर हो, चाहे वो सात खून माफ़ हो, इंदू सरकार हो, तेरा क्या होगा जॉनी हो, और बहुत सारी ऐसी फ़िल्में हैं। अगर मैं डेयरिंग नहीं रखता तो शायद मैं वो फ़िल्म का हिस्सा नहीं बनता। जेल एक ऐसी मेरी फ़िल्म है जो अगर मैं डेयरिंग नहीं रखता मैं वो फ़िल्म नहीं करता। और डोमिनेट, मैं अपने डर को, अपने किसी भी इनहिबिशन को मैं डोमिनेट करता हूँ, क्योंकि अगर डर हावी हो गया, और जो हर इंसान कभी ना कभी किसी ना किसी डर से गुज़रता है, मैं बहुत गुज़र चुका हूँ, बट हर बार मैं उस डर से लड़ाई करता हूँ, उसे डोमिनेट करता हूँ, क्योंकि वो अगर डर को मैं डोमिनेट नहीं करूँगा, वो मुझे हैंडीकैप कर देगा और वो मैं नहीं होने दे सकता। जी।
ये गगन आहूजा का जो किरदार है आपका, वो एक मेंटर है, एक आर्टिस्ट भी है। इन दोनों चीज़ को बैलेंस करना कितना ईज़ी था, और क्या इस किरदार को रियल लाइफ़ में कभी रिलेट किया आपने? सर ये शायद ही एक पहला और ऐसा किरदार है जो मैं कहूँगा बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं इस मिलता किरदार से मिलता जुलता नहीं, बिल्कुल रिलेट करता हूँ। गगन आहूजा, नील नितिन मुकेश में मैं बहुत गगन आहूजा देखता हूँ। गगन आहूजा में बहुत नील नितिन मुकेश को देखता हूँ। वही पागलपन है, वही पैशन है, वही डिसिप्लिन है, अपनी कला को लेकर वो इज्जत है, वो नॉलेज है, और सिर्फ एक चीज़ है कि उसका तरीका जो है गगन का, वो शायद उसकी भावना सही है, उसके दिल, उसके इंटेंशन सही है, बट उसके तरीके शायद गलत हो सकते हैं। और कभी कभी मैं भी अपने आप को उस उलझन में पा जाता हूँ जहाँ मैं देखता हूँ कि हाँ यार, शायद आज की युवा पीढ़ी थोड़ी एडवांस हो गई है, बड़ी फास्ट ट्रैक पे आ गई है, हर किसी को बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करना है लाइफ में। तो जब मैं ऐसे यूथ के साथ अगर रिलेट कर रहा हूँ और आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और अगर काम कर रहा हूँ, तो कभी कभी लगता है कि हाँ यार, मैं भी थोड़ा इनको संभालूँ, थोड़ा मैं कोशिश करूँ कि भाई बहुत संघर्ष करने के बाद एक आदमी एक किस्म का मकाम हासिल कर सकता है। बट ये शॉर्टकट लेन से हट जाओ तो कहीं ना कहीं हाँ जी, थोड़ा बहुत। रियल लाइफ में अगर गगन आहूजा सीरियसली एग्जिस्ट होता कहीं ना कहीं पे, तो उसके आप स्टूडेंट बनते या लड़ाई करते, या आलम क्या होता? अगर मेरे लाइफ में बहुत सारे ऐसे गगन आहूजा हैं, बहुत सारे मेरे इस किरदार की बात कर, सिर्फ सेम टू सेम वही गगन आहूजा अगर रियल लाइफ में होता। हाँ, तो बेशक मैं उसका एक स्टूडेंट रहना चाहता, क्योंकि अगर मैं गगन आहूजा को समझ जाऊं तो एज एन आर्टिस्ट मेरी ज़िंदगी सवर जाए, क्योंकि वो अपनी लाइफ की एक्सपीरियंसेस से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है, और जिस मकाम को उसने हासिल किया है और जो संघर्ष के साथ उसने हासिल किया है, तो उसकी जर्नी से आप बस कुछ सीख के ही जाएंगे। आपके साथ और कुछ गलत तो हो नहीं सकता। तो 100% अगर गगन आहूजा जैसे किरदार से अगर वार्तालाप हो मेरी पर्सनल लाइफ में, तो मैं उसको ज़रूर अपना मेंटोर मानूंगा। आपकी फिल्मोग्राफी सारी जितनी फिल्म थी सारी कमाल की रही है, लेकिन एक फिल्म जो प्रेम रतन धन पायो फिल्म थी, वो हर एज के जो ऑडियंस थी सब ने प्यार दिया था, दिलों में जगह बनाया था। क्या तमन्ना है आपकी कि प्रेम रतन धन पायो 2 बने और फिर से कंटिन्यू करें हम उन चीज़ों को? मेरी फिल्मोग्राफी में बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो मैं चाहता हूँ उसके पार्ट 2 बन जाएं, बट प्रेम रतन धन पायो जी हाँ, बेशक एक ऐसी इतने बड़े पैमाने पे फिल्म बनी थी, उसका पार्ट 2 अगर कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ पाती तो शायद सूरज जी ऑलरेडी बना पाते हैं और बन जाती, बट उस कहानी को बड़े अच्छे से दर्शाया गया था और बड़े अच्छे से उसको कल्मिनेट भी किया गया था। और कुछ फिल्में ऐसी होती है जहाँ जहाँ वो प्यार से आपके दिलों में बस जाती है, उन्हें वही रहना चाहिए, उसको छेड़खानी करती है। क्योंकि बड़ी फिल्म थी तो उसका एक सीक्वल बनाना हम चाह रहे, ऐसा नहीं। वाकई में अगर कहानी आगे बढ़ सकती है तो आप बढ़ाइए आगे। सिर्फ फ्रेंचाइज का इस्तेमाल करके उसका अगर बहुत लोग बिगाड़ चुके हैं। बहुत बिगाड़ते हैं ना। कई लोग तो सिर्फ नाम भी इस्तेमाल कर लेते हैं और कोई लेना देना नहीं होता पहले पार्ट के साथ, तो वो सिर्फ एक क्योंकि हाँ यार भाई मार्केटिंग में पैसे बच जाएंगे शायद उस चक्कर से शायद होता है, बट वो मेरा वो आइडियोलॉजी नहीं है। OTT का टाइम है, अभी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, और इतना ज़्यादा है कि हर नए दिन नए कलाकारों को मौका मिल रहा है। एस्टेब्लिश्ड एक्टर हो आप इतने कम काम क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ऑफ़र नहीं थे और नहीं आते, कभी कभार आते भी हैं अभी भी, बट जिस लेवल का मैं काम ढूंढता हूँ और जिस किस्म का मैं काम करना चाहता हूँ, यानी ये शो के पहले ऑलमोस्ट 1 डज़न शोज़ मैंने शायद मना किए होंगे। मैं सिर्फ उस फिराक में नहीं हूँ कि अच्छा ये ट्रेंड चल रहा है, एक OTT का शो करने का ट्रेंड चल रहा है तो मैं भी उस ट्रेंड का हिस्सा बनना चाहता हूँ। अगर है, इतना बड़ा माध्यम है, इतना अच्छा और प्लेटफॉर्म है कि आप एक आर्टिस्ट को मौका देने वाले हैं, तो फिर मुझ में भी वो भूख है
मैं भी चाहता हूँ कि आप मुझे वो मौका दें, बट कुछ कुछ सॉलिड दें। सिर्फ जिसे ना कर पाऊँ मैं। चखना नहीं, एक थाली परोस के दें, है ना। तो मैं बस उस थाली का इंतज़ार कर रहा था, और है जुनून थाली के साथ डिज़र्ट भी आ गया बाजू में। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ा अच्छा 7 कोर्स मील है, मैं यही खाऊंगा। और अब उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको देखकर कुछ हमारे और फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स हैं, वो और प्रेरणा लें और चखना ना दे, थाली परोसे। बस हाँ, कम से कम 1-2 रोटी तो दे दी। कल से आपने देखा होगा एक न्यूज़ आपका बहुत वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा अनुष्का कि- के साथ। हाँ, और वो टाइटल कुछ ऐसे कि आधी उम्र की हीरोइन को। नहीं, मुझे बड़ा बुरा लगा कि हमारे इतने आपके हाथ में न्यूज़ आइटम बनाना, बिगाड़ना आपके हाथ में है, बिना ये जानकारी किए कि क्या था, माजरा क्या है। क्योंकि आपको सेंसेशनलाइज करना है, आपके टीआरपी बढ़ानी है, आपके व्यूज़ बढ़ाने हैं, आप किसी और की इज्जत डुबा रहे हैं। आई मीन मेरी तो है ही इज्जत लाइन पर, क्योंकि मैं किसी बेचारी एक लड़की को ऐसे, अगर आप परसेप्शन में कह रहे हैं कि मैं डांट रहा हूँ, वो बिल्कुल वैसा नहीं था। वो उल्टा ये था कि रात के 10:30-11 बज गए होंगे शायद, और मैं अपने पिताजी, मेरे वही कमरे में जहाँ अनुष्का थी, बाजू में मेरे पिताजी बैठे थे। अभी मैं उनसे पूछ कर आया हूँ कि आपने खाना खाया है कि नहीं। उन्होंने कहा नहीं बेटा। मैंने कहा पापा देरी हो रही है, आप भी खाना खा लो। मैं निकल रहा हूँ उनका खाना लाने के लिए, पापा का खाना ले जाने के लिए, और उतने में अनुष्का आई। तो मैंने अनुष्का से पूछा कि बेटा हैव यू ईटन योर फूड, क्योंकि सुबह से मैंने उसे भी नहीं खाते हुए कुछ देखा है। यहाँ पे तबीयतें बिगड़ जाती हैं, हम घंटों घंटों काम करते हैं, बट एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए इतना वो होना ज़रूरी है कि भाई आपने पानी पिया, चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, कुछ पूछ तो लीजिए। तो मेरा वो पूछना था कि अनुष्का आपने खाना खाया है कि नहीं, 11 बज गए। नो सर आई हैवंट ईटन। व्हाई डोंट यू गो एंड ईट समथिंग फर्स्ट। और वो चीज़ डिस्टॉर्ट करके ये कर दिया कि फिंगर्स बीइंग पॉइंटेड एट अ गर्ल, शाउटिंग एट हर। नो, शी इज सच अ स्वीट गर्ल, शी इज सो लविंग, व्हाई विल आई वांट टू shout at her? There's no reason. She's helped us, she's supported us, she's been so supportive, and vice versa. You know, she and I met for the first time during the promotion of the show. Suddenly why will I fly off? I mean, somewhere आप भी तो थोड़ा ध्यान रखिए ना, आप किसके बारे में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। मेरे पिताजी वहीं पे उसी शो का एक हिस्सा हैं, बाजू में बैठे थे, आपको पता नहीं। बट अच्छा नहीं लगता ना अगर आप इसको डिस्टॉर्ट कर दें, क्योंकि फैंस फिर उन्हें लगने लगेगा, उसके फैंस भी और मेरे फैंस भी, उन्हें लगने लगेगा अच्छा उसने सर के साथ कुछ बदतमीज़ी की होगी तब सर ने बोला होगा, या सर ने ऐसा क्या कर दिया कि वो डांट रहे हैं उसको। वो अच्छा नहीं लगता मुझे। हालांकि हम किस किस से क्लैरिफाई करें, आपने अभी पूछा तो मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। अनुष्का और मैं दोनों ही जानते हैं कि ये तो बिल्कुल वो नहीं है, एंड वी वर चैटिंग एंड लाफिंग अबाउट इट। और ऐसा पहली बार नहीं, बहुत लोग एक्टर के साथ ऐसा होता है। क्या मेंटली कुछ इफेक्ट पड़ता है आपके नहीं, ऊपर? बिल्कुल नहीं। एंजॉय करते देख के? इसमें क्या करूँ मैं, ये वायरल आपने किया है, ये आपका क्रिएशन है, इसको नलीफाई आपको करना पड़ेगा, बाद में जस्टिफाई आप ही को करना पड़ेगा। किस बलबूते पे आप ये न्यूज़ फैला रहे हैं ना, तो मैं क्या करूँ इसमें। नो डाउट म्यूज़िक आपके खून में है। क्या इस म्यूज़िक सीरीज के बाद कभी ऑडियंस चाहती है ऐसा, क्या सोलो म्यूज़िक एल्बम में आप आना चाहो? वो 110% मैं इसके बाद ज़रूर एक म्यूज़िक सिंगल या म्यूज़िक एल्बम ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है आज के दौर में, पहले बहुत रिज़र्व फील करता था कि यार लोगों में कम से कम ये तो पहले समझा दूँ लोगों को कि मैं बतौर एक एक्टर की हैसियत से आ रहा हूँ, क्योंकि मेरी लेगेसी इतनी स्ट्रॉन्ग है म्यूज़िक को लेकर। तो मैं नहीं चाह रहा था कि कन्फ्यूजन रहे, बट क्योंकि इतने सालों बाद 20 साल हो गए एज एन एक्टर, तो कहीं ना कहीं अब कॉन्फिडेंस महसूस करता हूँ कि लोग मुझे रिकग्नाइज़ करते हैं फर्स्ट एज एन एक्टर। अब अगर मैं अपने अगले टैलेंट को लेकर आऊँ उन लोगों के सामने, तो शायद वो देखें, बट जस्ट एज अ हॉबी, नथिंग टू बी कंपेयर टू मुकेश जी और नितिन मुकेश जी। जैसा आपने स्टार्टिंग सवाल के आंसर में परिवार की बात कर रहे थे आप, वैसे भी हमारा दो परिवार होता है, एक जहाँ जन्मभूमि होती है, वो एक कर्मभूमि। फिल्म इंडस्ट्री भी एक परिवार की तरह है। बिल्कुल। और परिवार वो होता है जो आपके हर मुसीबत में खड़ा रहे।
क्या फिल्म इंडस्ट्री जो परिवार है, क्या हमेशा आपकी उम्मीदों पे खड़ा रहा है? नहीं, मैं नहीं कहूँगा। परिवार वाली फीलिंग आती है? नहीं आती तो यानी मैं अपने दिल और दिमाग से ज़रूर मानता हूँ, मानता था भी और मानता रहूँगा। बट कहीं न कहीं एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि यहाँ हर किसी को अपनी खुद की लड़ाई करनी होती है और खुद के लिए लड़ना होता है, आगे बढ़ना होता है और इसमें कोई कंप्लेन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपटीशन बढ़ गया है, ज़ाहिर-सी बात है बहुत चीज़ें साथ जुड़ गई हैं। कोई आपके साथ काम करना भी चाहे तो उसके आगे भी लोग होते हैं जो शायद नेगेट कर जाएँ। तो मैं पर्सनली इन चीज़ों को नहीं लेता। मैं बस इनको अब पहले बहुत बुरा लगता था, दर्द होता था, पर अब मैं वो दर्द नहीं अपने आप को पहुँचाता, वो उम्मीद ही नहीं रखता। बस ये उम्मीद रखता हूँ कि कोई मुझे मौका दे, काम करने का मौका दे, मैं अपना काम करते रहूँ, बस उसकी भूख है। और क्योंकि और कुछ अपनी लाइफ में मैं जानता नहीं, तो वही उम्मीद रहती है कि मेरे इंडस्ट्री के जितने महारथी हैं, जो काम देना जानते हैं और दे सकते हैं, वो कम से कम ये तो सोच समझ के काम दे कि हाँ यार, एक एक्टर है जो इतना भूखा है, उसको काम दो, है ना? ये मेरा काम ज़रूर अच्छे से करेगा। बस उसी की तलाश में हूँ और कुछ नहीं। जब आप डीमोटिवेट होते, जैसा आपने बताया कि ऐसा वक्त भी आया हो, जी। मोटिवेशन का सोर्स क्या रहता है? मेरा परिवार, जो आप अभी कह रहे थे कि अगर आपका परिवार मेरा जन्मभूमि, तो वहाँ मेरी किसी चीज़ से तुलना नहीं होती सिवाय मेरे दिल से और मेरी ज़बान से और मेरी भावनाओं से। मेरे पिताजी, मेरी माँ मुझे इस बात से नहीं तोलते कि मेरा सक्सेस रेशियो क्या है। मैं आज भी उनके लिए वही बच्चा पैदा हुआ हूँ, उनके घर में उनका बेटा हूँ, तो मुझे उतना ही प्यार, उतनी ही इज़्ज़त और उतना ही पैम्परिंग आज भी मिलता है। सबसे बिगड़ा हुआ मैं हूँ, सबसे ज़्यादा डिमांड मेरी होते हैं, सबसे नाटक मेरे ही हैं और वो हमेशा हर नाटक को आज भी मेरे हर डिमांड को पूरा करते हैं। मेरा छोटा भाई भी है, मुझसे 10 साल छोटा है और मैं जानता हूँ कि शायद उसके भी सपने होंगे, उसके भी डिमांड्स होते होंगे। तो हालाँकि वो मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा करूँ एज़ अ फादर फिगर फॉर हिम ऑल्सो, बट कभी ना कभी मैं उस पर भी देखता हूँ कि वो मेरे डिमांड पूरा कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है मैं आज भी मैच्योरिटी लेवल से नूरवी की उम्र से भी कम हूँ और घर में बच्चा ही हूँ, बट बुरी तरीके से नहीं, मेरे डिमांड्स ज़्यादा नहीं है। बस खुश देखना चाहता हूँ सबको और उसके लिए मेहनत करते रहता हूँ। कभी-कभार अपना फ्रस्ट्रेशन घर पे निकल आता है, घर वालों के साथ निकल आता है। हम उसका एडवांटेज लेते हैं क्योंकि आपके हैं। आप जानते हैं कि आप कुछ भी बोलो, ये लोग हमेशा आपके साथ ही रहेंगे, है ना? अच्छे वक्त में भी, बुरे वक्त में। बिल्कुल। दोस्ती को किस तरीके से आप देखते हैं? इंडस्ट्री में किस तरह के दोस्त हैं? आपके दोस्त हैं? बहुत है, बहुत सारे दोस्त हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं हर किसी को अपना दोस्त मानता हूँ, बट मेरे कुछ आध ऐसे दोस्त हैं जो कि स्कूल से मेरे बिलॉन्ग करते हैं, जो मैं जानता हूँ कि मैंने जहाँ छोड़ा मैं वहीं से पकड़ पाऊँगा। यहाँ इंडस्ट्री के दोस्त ऑफ कोर्स आपके वहीं सीमित रहते हैं जब तक आप काम कर रहे हैं। काम की दोस्ती? हाँ, तो वो है और पहले बुरा लगता था, पहले एक्सपीरियंस से बहुत दर्द होता था, बट अब यूज़्ड टू हो गया हूँ। अब जानता हूँ कि अच्छा मेरी अगर ज़रूरत है तो शायद दोस्ती अच्छी होगी, अगर नहीं है तब भी कुछ आध ऐसे तब भी दोस्त हैं जो बिना किसी एजेंडा के आज भी दोस्त हैं और मैं भी उनका दोस्त हूँ। काफ़ी बड़े नाम भी हैं इंडस्ट्री के जो अव्वल नंबर की फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, दोस्त भी हैं, बट कोई एजेंडा नहीं है ना? तो वो आज है, कल है, वो होते रहता है, बट किसी के लिए कोई नफ़रत नहीं है, किसी के लिए कोई घृणा नहीं है, किसी के लिए, सबके लिए सिर्फ प्यार और इज़्ज़त है। और ये कंप्लेन तो बिल्कुल नहीं कि कोई ये बंदा मुझे काम नहीं दे रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो है ही नहीं। जब आएगा, अगर मेरे भाग्य में लिखा है, अगर मेरी तकदीर में लिखा है कि मुझे अच्छा काम मिलेगा, मेरा हुनर अगर लोग पहचान पाएंगे और समझ पाएंगे कि मेरी फिल्मोग्राफी है क्या,
तो आगे जाकर उसके बलबूते पे मुझे और काम ज़रूर मिलेगा। काम मांगना पड़ता है क्या? आपने बिल्कुल मांगना पड़ता है और अच्छा है, बिल्कुल उसमें आपने कोई कितने सारे काम किए हैं। काम मांगने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं शर्माता हूँ जब मैं काम मांगता हूँ, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, कभी आपके जहन में से कोई एक नाम शायद रह जाए, तो आपको याद दिलाना पड़ता है कि भाई मैं हूँ, मैं भी इस किरदार के लिए शायद ये कर पाऊँगा। कभी कास्टिंग डायरेक्टर को फ़ोन करके बोलना पड़ता है कि सर मैं ऑडिशन देने को तैयार हूँ, अगर आपको लग रहा है कि शायद मैं फिट आऊँगा कि नहीं आऊँगा। ऑडिशन भी देते हैं अभी? हाँ, क्यों नहीं? क्यों नहीं? इसमें क्या प्रॉब्लम है? कभी आज ट्रेंड बदल गया है। हाल ही में आमिर खान सर का न्यूज़ आया था कि लापता लेडीज़ के लिए उन्होंने ऑडिशन दिया। तब तो बड़ी अच्छी खुशी की बात मैं सेलिब्रेट कर रहा था कि अच्छा, यहाँ पे इतने बड़े सुपरस्टार हैं जो मेरे विचार रखते हैं, है ना? वो मैंने तो उनसे प्रेरणा ली, वेरी नाइस। और मैं कभी इस चीज़ से झिझकता नहीं, क्योंकि क्या होता है, जब आप इतने बड़े पैमाने पे अगर शो बना रहे हैं या फ़िल्म बना रहे हैं, कोई भी मेकर होगा, सिर्फ ये नहीं कह सकता हाँ यार एक्टर सॉलिड है। उसको कन्विंस करना ये भी तो है, क्योंकि उसके ऊपर भी एक चैनल है, उसके ऊपर भी एक फाइनेंसर है, उसके ऊपर भी 10 चीज़ें हैं जो एक गणित को लेकर बैठती हैं कि हाँ यार, हम इतना पैसा लगा रहे हैं इस एक्टर के ऊपर, क्या भाई ये मेरा किरदार निभा पाएगा, पूरा एक शो हैंडल कर पाएगा, या तो हाँ सर मैं कर पाऊँगा। वो मैं अपने में वो क्षमता रखता हूँ, वो भरोसा रखता हूँ, बट वो मुझे उन्हें भी तो दिलाना है। और अगर वो उन्हें लगे यार यार नहीं यार, नील तो ऑडिशन नहीं देगा, वो तो नहीं आएगा, इसके लिए शायद नहीं, वो छोड़ना, तो हार किसकी? तो हुज लॉस इज इट, माइन ना? तो आई एम नॉट इंटिमिडेटेड अबाउट गिविंग एन ऑडिशन। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार, ये ऑडिशन करने से शायद एक फिल्म मेकर जो मुझे एक किस्म के रंग रूप से नहीं देख रहा था, अब शायद नोटिस कर रहा है और कहे माय गॉड यार, फैंटास्टिक, शायद मुझे वो किरदार मिल जाए। तो इसमें किसी भी एक्टर को, किसी भी लेवल के एक्टर को कभी भी इस चीज़ से शर्माना नहीं चाहिए। और काम मांगना, यानी आपके सबसे डाउन फेज में अगर आप काम नहीं मांगे, तो किसको पता कि आपको ज़रूरत है काम की। बच्चन साहब का उदाहरण दूंगा मैं। ऑफ कोर्स मैं तो उनके लेवल का हूँ ही नहीं, और शायद हमारी इंडस्ट्री में कोई नहीं उस लेवल का हो सकता। पर जिस किस्म के सुपरस्टार रह चुके थे और उनका फिर फॉल हुआ, फिर वापस उस लेवल को सरपास करते हुए आज भी अव्वल नंबर के सुपरस्टार माने जाते हैं हमारे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी देश विदेश, पूरी दुनिया भर में। बच्चन साहब भी एक दौर आया था जहां उनकी कंपनी, उनके ही कहे हुए बोल हैं ये, जो उन्होंने कहा कि मेरा करियर ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट, और वो भी यश चोपड़ा जी से काम मांगने गए। तो अगर वो शर्माते तो यश अंकल को शायद नहीं मालूम होता कि यार इसको ज़रूरत है काम की। तो काम मांगने में शर्माना क्या, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं काम नहीं मांगूंगा, कोई व्यापारी भी तो काम मांगता ही है ना। 100%। अगर कोई जौहरी है, वो भी तो जेवर अपने बेचेगा ही ना, वो भी तो डिज़ाइन दिखाएगा ही ना कि सर ये सर देखिए मेरा नया डिज़ाइन है सर, आपको अच्छा लग रहा है। वो भी तो बेचने की कोशिश करेगा। मैं भी अपने आप को ही बेच रहा हूँ। मेरा कला है, मेरी कला है, मेरा हुनर है, मेरा रंग रूप है, मेरा ये टैलेंट है, सर आप खरीदना चाहेंगे कि नहीं? इसमें क्या प्रॉब्लम है? रैप अप करने से पहले ऑडियंस को जो आपकी हिडन टैलेंट है वो दिखाना चाहते हैं हम। आप गाना गाते हुए लिरिक्स का मीनिंग के साथ हे भगवान सर, इसका मैं प्रोडक्शन हाउस से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको भी एक शेयर कर दे जो मैं कर चुका हूँ। मेरी वाकई में अभी जो एनर्जी लेवल है बहुत बस डाउन। 2 लाइन उसके मीनिंग के साथ। वो स्पॉन्टेनियस था, वो आ गया। अब उस किस्म से अगर मैं कर पाऊँ कि नहीं, बट कोशिश कर लेता हूँ। हम्म, हम्म, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या? जिंदगी
ख्वाब है एक प्याली भर के मैंने गम के मारे दिल को दी है। एक प्याली भर के मैंने गम के मारे दिल को दी। जहर ने मारा जहर को मुर्दे में फिर जान आ गई। इसका मतलब एक प्याली भर के मैंने गम के मारे दिल को दी, मतलब ये शराब को लेकर है कि एक प्याली में मैंने थोड़ी शराब भर ली और क्योंकि मैं डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ तो उस गम को मारने के लिए मैंने इस जहर को मैंने पिया। तो एक जहर ने दूसरे जहर को मारा और जो मैं अपने आप को इतना डिप्रेसिव मान रहा था, मुर्दे में फिर जान आ गई, तो वो मुर्दा मैं था और अब ये प्याली भर के जो मैंने पी ली, जान आ गई। जान वापस आ गई। तो जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या, सब सच है। बहुत मज़ा आया नील आपसे बात करके बहुत और बोलना चाहूँगा बहुत अच्छा बोलते हैं आप। थैंक यू जी, ये बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू में। थैंक यू सर।